आज मैं लेकर आई हूँ तवा पनीर की रेसिपी। इसे हम बिना क्रीम, काजू, दही के बनाएंगे। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं जो आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएंगे। यह तवा पनीर बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मसाला बना लेंगे। एक पैन में 3 से 4 बड़ा चम्मच ऑयल ले लेंगे। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें 1 तेज़पत्ता, 1 इंच दालचीनी, 3 इलायची, 7 से 8 काली मिर्च, 3 लौंग और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। एक बार इन्हें चला लेंगे जिससे जो इनका फ्लेवर है ना वो ऑयल में अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अब इसमें 3 मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज ऐड करेंगे और इन्हें तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज हैं ये अच्छे से ब्राउन ना हो जाएं। जब आप इन्हें अच्छे से ब्राउन करेंगे ना तो जो मसाला बनेगा ना फाइनल उसमें ये अच्छे से गल जाएंगे। और इसी के साथ प्याज अच्छे से भुन गए हैं और हल्के ब्राउन भी हो गए हैं। अब इस स्टेज पर इसमें हम 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट की जगह आप अदरक लहसुन को घिस कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन्हें हम प्याज के साथ लो फ्लेम पर 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। गैस की फ्लेम को लो कर दीजिएगा ताकि जो मिक्सचर है जले ना। अब इसमें मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 2 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इससे ग्रेवी कलर बहुत बढ़िया आएगा, और आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करेंगे। यह मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गया है तो मसाले जले ना, इसलिए इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ ज़रा सा पानी ऐड करेंगे ताकि जो मसाले हैं वो जले ना। फटाफट से इन्हें मिक्स कर लेंगे और 1 मिनट के लिए पकने देंगे। पानी की वजह से जो प्याज है ना वो भी थोड़े से गल जाएंगे। अब इसमें 2 बारीक कटा हुआ टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर के साथ में इसमें स्वादानुसार नमक ऐड करेंगे जिससे टमाटर है वो जल्दी सॉफ्ट हो जाएंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इस टमाटर को हम तब तक पकाएंगे जब तक ये जो टमाटर पूरी तरीके से गल न जाए। तो बेसिकली अभी हम अपनी सब्ज़ी के लिए मसाला बना रहे हैं। इन सारी चीज़ों को अच्छे से पकाना बहुत ज़रूरी है, तभी जो हमारी फाइनल सब्ज़ी बनेगी उसमें टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसे हम 4 से 5 मिनट के लिए ढककर पकाएंगे ताकि जो टमाटर हैं वो जल्दी पक जाएं। बीच बीच में 1-2 बार चलाकर चेक करते रहिएगा। लगभग 5 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से पक गई हैं और प्याज टमाटर भी अच्छे से गल गए हैं। अब इसमें लगभग आधा कप पानी ऐड करेंगे। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा क्योंकि जो तवा पनीर होता है वो थोड़ा ड्राई बनता है। पानी को भी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए पकने देंगे। ऐसा समझिए कि हम कोई ग्रेवी रेडी नहीं कर रहे हैं, हम तवा पनीर का मसाला बना रहे हैं। 5 बार ढक्कन हटा देंगे और इस मसाले को अच्छे से चला लेंगे। अब स्पैचुला से इसे इस तरीके से प्रेस करते हुए मैश कर लेंगे ताकि जो थोड़े बहुत बड़े पीसेज हो ना प्याज टमाटर के वो भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। और इसी के साथ जो हमारा मसाला है ना वो बिल्कुल रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। अब नाम ही तवा पनीर है तो एक लोहे का तवा ले लेंगे और इसके ऊपर 2 चम्मच घी डाल देंगे। आप चाहें तो घी की जगह ऑयल का इस्तेमाल कर लें। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। जब घी हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम थोड़े बड़े पीसेस कटे हुए प्याज और थोड़े बड़े पीसेस कटे हुए शिमला मिर्च डाल देंगे। अब इन्हें 1-2 मिनट के लिए हल्का सा पका लेंगे। बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, इन्हें हमें हल्का सा क्रंची रखना है। जब प्याज शिमला मिर्च हल्के पक जाएंगे तो इन्हें हम इस तरीके से साइड कर देंगे और इस पर हम पनीर के क्यूब्स रख देंगे। सो मैंने यहाँ लगभग 300 ग्राम पनीर लिया है। इसमें टेस्ट के लिए इसमें हम थोड़ा सा इसके ऊपर से नमक स्प्रिंकल कर देंगे। अब इन्हें हम मीडियम फ्लेम पर ही पलटते पलटते हुए तब तक पकाएंगे जब तक ये जो पनीर है ना ये हल्के से ब्राउन ना हो जाए। ध्यान रखिएगा लोहे का तवा है, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ना हो वरना जो पनीर है वो तुरंत से ब्राउन हो जाएगा और जल भी सकता है। इसी के साथ पनीर हल्के ब्राउन हो गए हैं। बस इसे इतना ही पकाइएगा, बहुत ज़्यादा नहीं पकाइएगा क्योंकि लोहे का तवा है तो चिपकने भी लग सकते हैं ये। अब इसके ऊपर हम जो हमने मसाला बनाया था ना प्याज टमाटर का उसे डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा मसाला भी नहीं भरिएगा कि मसाला जो एकदम से वो तवे से बाहर आ जाए। अब इस मसाले को पनीर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लोहे के तवे की वजह से जो तवा पनीर का टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। ये जो तवा पनीर है ये थोड़ा सा ड्राई है। अगर आपको ग्रेवी चाहिए तो जिस पैन में मैंने मसाला बनाया था ना उसमें थोड़ा पानी गर्म कर लीजिए और इस मिक्सचर को तवे पर पकाने के बाद उसमें पलट लीजिए। मसाले को अच्छे से मिक्स करने के बाद 2 मिनट के लिए पकने देंगे इन्हें। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा पनीर घिस कर डाल देंगे जिससे जो हमारा तवा पनीर है ना ये और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगा। और लास्ट में बारीक कटे धनिया की पत्ती ऐड करेंगे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है, इसमें हमने काजू, क्रीम या फिर दही ऐसा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है। बहुत ही सिंपल से मसाले हैं, बस जो कमाल है वो तवे का होगा।
लोहे के तवे बनाइएगा, इसका पैन या कढ़ाई की अपेक्षा बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है। अगर आपको ये मिक्सचर ड्राई नहीं चाहिए, आपको थोड़ी ग्रेवी चाहिए, तो मैंने आपको वो तरीका ही बताया है, आप बनाकर देखिएगा। ये तवा पनीर बहुत ही अच्छा लगता है। रेगुलर पनीर की सब्ज़ी से इसका थोड़ा अलग टेस्ट आता है, आपको बहुत पसंद आएगा। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।